हेलो एवरीवन, मैं हूं बबलू पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बलिया के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक बैंक में आए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इसके पहले पार्ट में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, और जिन लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो पहले पार्ट 1 देख लें। आज मैं केवल बैंक में जितने प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उन्हें सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसा होगा हमारा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। लिखा गया है x² - 8x + 15 = 0, y² - 12y + 36 = 0। और यहाँ पर x और y में स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, और यहाँ पर 4 विकल्प दिए रहेंगे। x > y, x < y, x > y। ध्यान दें, ये ग्रेटर कहलाएगा, इधर मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है, जब क्लोज होता है वो लेस होता है। या x < y, या फिर यह है x = y और c and d। ये हो जाएगा हम लोगों का। इसको सॉल्व करें, सबसे पहले हम ध्यान दें, यहाँ पर इसको हल करें हम लोग। यहाँ निकालें x² - 8x + 15 = 0। और मैंने बताया था यहाँ पर 15 के 2 फैक्टर करने पड़ेंगे, दोनों को ऐड करने पर 8 हो और मल्टीप्लाई करने पर 15 हो, तो हो जाएगा हमारा 5 × 3 हो जाएगा। साइन देख लीजिए आप, साइन क्या है, निगेटिव है। इन दोनों के साइन इसके अपोजिट होंगे। x का एक मान 5 हो जाएगा और एक मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर रखें हम लोग y² - 12y + 36 = 0। 36 कैसे 2 फैक्टर करिए, 2 ऐसे खंड करिए कि दोनों को ऐड करने पर 12 हो और मल्टीप्लाई करने पर 36 हो, तो 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6, और दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 12 हो जाएगा। निकाल सकते हैं आप y = ध्यान देंगे निगेटिव है, जो चिन्ह आएगा इसका अपोजिट आएगा पॉजिटिव, तो 6 और 6 आएगा। अब यहाँ कंपेयर करना सीखे हम लोग। यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग कंपेयर कर लें। यहाँ पर तो देख रहे हैं आप x = एक 5 है और 3 है, और y = 6 है और 6 है। यहाँ पर y का ये मान इससे बड़ा है, y का ये मान भी इससे बड़ा है, y का यह मान भी इससे बड़ा है, और y का यह मान भी इससे बड़ा है। यानी x के दोनों ही मान y के मान से छोटे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि y का मान x से बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि y > x, y > x, या ऐसे भी कर सकते हैं x < y। तो मेरा विकल्प बी ये सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दें हम लोग, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। लिखा गया है 6x² - 26 √ 3x + 60 = 0, और 2y² + 3√3y - 15 = 0। अब इन दोनों में दिया गया है और ये मेरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और ये मेरा कंक्लूजन दिया गया है, जो हम लोग इसका विकल्प है। इन विकल्पों को हमें टिक करना है, तो इसे देखते हैं। पहला हम लोग सबसे पहले इसको ले 6x² - 26 √ 3x + 60 = 0। अब 60 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 60 कर देंगे। मल्टीप्लाई कर कोई फायदा नहीं, इसे फैक्टर कर दीजिए आप, और इसको फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करेंगे इसका हो जाएगा 2 × 3, और इसका 2 × 2 × 3 × 5 कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरली बच्चे ऑनरूट के सवाल को देखकर डर जाते हैं। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको पता है कि 2 √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 हो जाएगा। अगर 2 √2 मल्टीप्लाई होते हैं तो √2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वो मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये करिए, देख लीजिए किस पर √2 लिखा गया है। 3 पर लिखा है, तो 1 3 को आप अलग कर लीजिए, इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। √3 × √3, जो भी √2 के साथ लिखा होगा उसे आप उसमें से एक लीजिए, कोई भी एक 3 लिखा है, एक 3 को मैंने 2 √2 में तोड़ दिया। अब इसे छोड़ करके बाकी जो संख्याएं हैं, इन लोगों में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करिए कि दोनों को जोड़ने पर 26 हो और ऐड करने पर दोनों को
जोड़ने पर 26 हो बस, क्योंकि प्लस का चिन्ह लिखा गया है तो यहाँ से हो जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं हम। अगर 5 से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अगर इनको मैं एक साथ रखूँ 5 2 × 2 और 3 दूनी 6, तो 20 और 6 26। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये √3 है। एक 20 के साथ √3 लग जाएगा और एक 6 के साथ लग जाएगा। ध्यान दें, जो भी यह दिया होगा इसी में से एक राशि को दो भागों में तोड़ दिए और उसको छोड़ करके बाकी जो संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं से हमें ऐसा करना है कि प्लस करने पर 26 आए। तो अगर मैं 20 में 6 जोड़ूं 26 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको। अब यहाँ x = क्या हो जाएगा मेरा, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ये माइनस है, चिन्ह क्या होंगे उनके, पॉजिटिव होंगे। तो ये हो जाएगा 20 √3 चूंकि यहाँ पर x² के पूर्णांक है तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, फिर एक हो जाएगा मेरा 6 √3/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा x = आप चाहे तो कटा सकते हैं, 2 से कट जाएगा 10 और 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 3.3 समथिंग कितना हो जाएगा, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा √3। चलिए y को देखा जाए। y ले हमने यहाँ पर, तो 2y² + 3√3y -15 = 0। देखें इन दोनों को पहले फैक्टर कर लीजिए। तो 2 × 15 है ना, तो 2 ये 3 × 5। फिर देखिए इसके साथ √3 है तो √3 को आप अलग कर लीजिए, √3 × √3। अब इन दोनों को करना है, 5 और 2 को करना है। तो 5 में से अगर 2 हम लोग माइनस कर दें तो 3 हो जाएगा। यहाँ के चिन्ह को हमेशा ध्यान देना है। और जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है इस टॉपिक में, वो पहले पार्ट को जरूर देख लें। मैंने उस टॉपिक पर उस वाले वीडियो में इस पर डीपली बताया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, ये माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 5 में से घटा देंगे। अब फिर देखेंगे हम लोग, यहाँ प्लस है और माइनस है। तो मैंने बताया था कि छोटा वाला पॉजिटिव होगा और बड़ा वाला निगेटिव होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा y = छोटा वाला पॉजिटिव होगा यानी कि 2 √3 ये /2 हो जाएगा, वही हो जाएगा 5√3 और /2। तो y = √3 और जाएगा 2.2 √3। ध्यान दें हम लोग। अब चलिए कंपेयर करिए, यहाँ पर कंपेयर कर देंगे तो x का मान आ गया 3.3 समथिंग √3 और एक आ गया √3 और y का आ गया एक √3 और 2.5 होगा 2.5 √3। अब ध्यान देंगे 3.3 √3 इससे बड़ा है, 3.3 इससे भी बड़ा है। तो यह जो मान है x का, यह मान इनके दोनों मान से बड़ा है। तो x > y, ये तो कंफर्म है। x का ये मान इन दोनों मान से बड़ा है। फिर x का यह मान इसके बराबर है, इसके बराबर है, इक्वल भी है। तो कह सकते हैं x > y। देख लें हम लोग का विकल्प नंबर सी ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब किसान का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो मैं मिटा देता हूं। देखिए ये किसान का क्वेश्चन हो गया हमारा। लिखा गया है 5x² + 4 √5y - 32 = 0 और 2y² - 48 √2y + 576 = 0। और ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन कौन सा है? पहला स्टेटमेंट मेरा है 5x² + 4 √5 - 32 = 0। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 32। मैंने पहले ही बताया है इतना लाना है ना, एक 5 हो गया हमारा। तो इस 5 को तो बस दो भागों में तोड़ दीजिए, 5 × √5 जो चीज है, इसे 2 × 2 × 2 2
अगर चूंकि ये अंडर रूट में 5 है इसलिए इसको तो सोचना ही नहीं है, इसको तो लेना ही नहीं है, इन्हीं पर देखा जाए तो अगर 8 में से मैं 4 घटा दूं -4 हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा एक 8 के साथ अंडर 5 लग जाएगा और एक 4 के साथ लग जाएगा। और चिन्ह देख ले हम लोग, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बड़ा वाला निगेटिव आएगा, छोटा वाला पॉजिटिव आएगा, यानी x का मान हो गया मेरा -8 अंडर रूट में 5/5 और एक हो जाएगा छोटा वाला पॉजिटिव आ जाएगा 4 अंडर रूट में 5/5। चलिए कर दें हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे 1.6 अंडर में 5 और ये हो जाएगा 0.8 अंडर में 5। ये हो गया हमारे। जबकि सेकेंड स्टेटमेंट को सॉल्व किया जाए, सेकेंड स्टेटमेंट है मेरा 2y स्क्वायर माइनस 48 अंडर में 2y प्लस 576 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाए, अगर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू 576, ध्यान दें यहाँ पर अंडर 2 है ना, एक 2 को तो हम लोग अंडर 2 इंटू अंडर 2 कर दिए और इसको ये देखिए 24 का स्क्वायर है, तो 24 में 24 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 24 अंडर में 2/2। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो अंडर पर रहेंगे एक एक साथ जो दो स्टेटमेंट बनेंगे दोनों के साथ एक एक को हम लोग रख लेंगे। फिर ध्यान दें यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो जो भी मान आएंगे इसके अपोजिट साइड के आएंगे, यानी निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। पहले पार्ट को आप जरूर देखें इसे पढ़ने के पहले, तो हो जाएगा मेरा 12√2 और यहाँ फिर आगे मेरा 24√2 यानी 2 यानी 12√2। अब चलिए x के और y के दोनों ही मान हमारे प्राप्त हो चुके हैं, दोनों स्टेटमेंट की हम लोग तुलना कर लें तो x इज इक्वल टू -1.6 अंडर में 5 और 0.8 अंडर में 5। जबकि यहाँ पे लिखा गया है हमारा y इज इक्वल टू 12 अंडर में 2 और 12√2। आप देख रहे हैं कि अंडर 2 अंडर 5 की राशि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इसका 1.414 होता है, इसका 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो उतनी बड़ी राशि नहीं होगी कि बड़ी हो जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग ही होगा इसका भी। तो देखिए हम लोग दोनों स्थिति में ये इससे बड़ा है, ये इससे ही बड़ा है, इसका मान बड़ा है, यानी कह सकते हैं x इज लेस देन y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, बी नंबर स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ध्यान देंगे इसे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 135 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर 10y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। पहले वाले स्टेटमेंट को ले लें हम लोग, पहले वाला स्टेटमेंट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 135 इज इक्वल टू 0। तो 135 का ऐसा फैक्टर करिए घटाने पर 6 हो और गुणा करने पर 135 हो, तो हो जाएगा 15 और 6 15 और 9। अगर मैं 15 में 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 15 9 135 और 15 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, x का जो मान होगा छोटा वाला पॉजिटिव, बड़ा वाला निगेटिव, यानी -15 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। जबकि स्टेटमेंट सेकंड देखें हम लोग, y स्क्वायर 10y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे करें हम लोग, तो 144 का ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों को घटाने पर 10 हो और गुणा करने पर 144 हो। आप लोग फैक्टर करने आता होगा, अगर 40 नहीं आ रहा तो आप ऐसे खंड में कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए आप। देखिए 18 और 8, अगर मैं इसे कर दूं 18 और 8, 18 में 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 144 हो जाएगा, और 18 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो 10 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यानी बड़ा वाला क्या होगा निगेटिव, छोटा वाला होगा पॉजिटिव, तो -18 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा।
चलिए दोनों ही स्टेटमेंट की हम लोग तुलना कर लें। कौन सा स्टेटमेंट होगा? x इज इक्वल टू -15 है और 9 है, और y इज इक्वल टू -18 है और 8। ध्यान दीजिए, -15 और -8 में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। आप देख रहे हैं कि -15 इज ग्रेटर देन -18। ध्यान दीजिएगा, अगर नेगेटिव सिंबल होता है, नेगेटिव साइन होता है, तो जो छोटा उसे बड़ा करते हैं। तो -15 -18 से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, जबकि -15 8 से छोटा है। ये जो x का यह मान y के एक मान से बड़ा हो रहा है और एक मान से छोटा हो रहा है, यानी कि इस प्रकार कोई भी स्टेटमेंट नहीं बन रहे हैं, तो इसका विकल्प हो जाएगा ई नंबर x CND हो जाएगा, या लगा देंगे CND लिखा रहता है, या कई बुकों में RNE भी लिखा होता है, कई जगह यहाँ पर RNE भी लिखा होता है, रिलेशन नॉट इस्टेब्लिश्ड ऐसे लिखा होगा, या फिर रिलेशन नॉट इस्टेब्लिश्ड ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि x का एक मान y के एक मान से बड़ा हो रहा है और एक मान से छोटा हो रहा है, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। इसमें विकल्प नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। क्वेश्चन 5 में लिखा गया है x² इज इक्वल टू 64 और y³ इज इक्वल टू 512। चलिए इसे हम लोग हल करें, तो पहले वाले स्टेटमेंट को ले लें हम लोग। लिखा है x² इज इक्वल टू 64, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 64, तो x का एक वैल्यू आएगा -8 और एक वैल्यू आएगा +8। जबकि अगर यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट ले लें, y² इज इक्वल टू 512 y³ तो हमें पता है कि y³ इज इक्वल टू 8³, यह 8 का क्यूब है, इसलिए y इज इक्वल टू 8 हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग कंपेयर करें, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में लिखा गया है -8 और +8, जबकि y लिखा गया है 8। दो बार लिख सकते हैं आप, या एक बार भी लिख सकते हैं, क्यूब है तो वास्तव में जितने पावर होते हैं उसके उतने ही वैल्यू आते हैं। तो यहाँ पर 8 8 8 3 बार आएगा, तो हम चाहे एक बार लिख लें। देखें यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर x का मान y से छोटा हो रहा है, जब x का मान -8 इस 8 से छोटा हो रहा है, जबकि यह मान इक्वल हो रहा है, यह मान इक्वल हो रहा है। तो x का यह मान इससे छोटा हो रहा है और यह मान बड़ा हो, यह मान बराबर हो रहा है, तो कह सकते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू y। x का मान या तो y से छोटा है या फिर y के बराबर है, तो लिख देंगे x इज लेस देन आर इक्वल टू y। ये मेरा स्टेटमेंट डी सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसे देख लें हम लोग। चलिए अब इस क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिखा गया है 4x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0, और ये लिखा गया है 7y² - 17y + 6 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेटमेंट ले लें हम लोग। पहला स्टेटमेंट है मेरा 4x² - 7y + 3 इज इक्वल टू 0। तो पता होगा क्या हो जाएगा हमारा, 4 और 3 4 3 7 और 4 3 12, यानी x के जो मान होंगे, और मैंने बताया है, बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि आप बार बार जिक्र नहीं करना चाहता इस चीज़ों का। इस साइन के उल्टा होंगे, तो एक हो जाएगा मेरा 4 × अगर मैं कर दूँ 4 और 3 हो जाएगा, और 4 और 3 को ऐड करने पर 7 हो जाएगा। तो एक वैल्यू 4/4 इस चीज का उल्टा होगा, यानी कि माइनस है, दोनों ही प्लस हो जाएंगे और ये जाएगा 3/4। कह सकते हैं आप x इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 0.75।
जबकि अगर y के स्टेटमेंट को लिया जाए तो लिखा गया है 7y² प्लस 17y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 हो जाएगा। ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों को ऐड करने पर 17 हो, तो हो जाएगा इसका फैक्टर करें तो 14 इंटू 3, 14 और 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा, इस चिन्ह का अपोजिट साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखे गए हैं, यानी माइनस 14/7 सॉरी प्लस हो जाएगा, चिन्ह का उल्टा आएगा प्लस हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3/7। आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 2 और एक हो जाएगा 0.7 0.28 2 ऐसा समथिंग आ जाएगा। अब चलिए तुलना किया जाए, दोनों को कंपेयर करें हम लोग। x का वैल्यू दिया है, एक 1 है और एक है 0.75, और y का वैल्यू मिल गया, एक 2 हो गया और एक हो गया मेरा 0.4। चलिए x की इस वैल्यू से तुलना करें। अगर x की इस वैल्यू से y के दोनों वैल्यू की तुलना करें तो हो जाएगा मेरा x का ये मान y के इस मान से छोटा है, यानी कि 1 इज लेस देन 2 है। x का यह 1 मान y के इस मान से छोटा है, 1 इज लेस देन 2, जबकि x का ये मान y के इस मान से बड़ा है, 0.4 बड़ा है। यहाँ पर x का एक मान y से छोटा आ रहा है और x का एक मान y से बड़ा आ रहा है, तो यह रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा। RNE कर सकते हैं या CND कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें या तो अंडर आउट करके आएंगे या सिंपल क्वेश्चन आएंगे या फिर किसी पे स्क्वायर होगा किसी पे क्यूब होगा, बस इन्हीं 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उसी में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को इस टॉपिक को प्रॉब्लम हो या कहीं x और y के मान निकालने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पार्ट को जरूर देख लें। मैंने पहले पार्ट में x के मान को कैसे निकालना है और चिन्हों का ख्याल कैसे करना है इसके बारे में मैं विस्तृत से बताया हूँ। और हमारी कोचिंग संस्थान जहाँ हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो बलिया के द्वारकापुरी कॉलोनी में है। तो जो स्टूडेंट अगर ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं वो बलिया द्वारकापुरी कॉलोनी में आकर के संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और अदर जो डिटेल्स हैं वो इसी वीडियो में मिल जाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।